और इतने बड़े जंगल में अकेले हैं तो डर भी लगता ही है। अभी जो साग बनाने वाली हूँ मैं, आलू की थिंजोनी बनाने वाली हूँ। ये सारे धान सुअर ने बर्बाद कर दी। तो बाकी दोस्तों अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक बहुत खास सी चीज। सबसे पहला गिफ्ट मैंने उनको क्या दिया था। तो आज दोस्तों सुबह सुबह का मौसम कुछ इस प्रकार से हो रखा है और आज सुबह सुबह भी हम पहुंच चुके हैं जंगल में। तो इसी के साथ दोस्तों हम आज के नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री केदार। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारे ब्लॉग देख रहे होंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है शानू बटोला फ्रॉम रुद्रप्रयाग, शानू झिंकवाण फ्रॉम चमोली। और आज के नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है चमोली डिस्ट्रिक्ट के इस खूबसूरत से गांव सिरों गांव से। बाकी दोस्तों आज जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है वो भी हो रही है सुबह के 8 बजे से। और अभी हम पहुंच चुके हैं कहाँ? बाकी दोस्तों जैसा कि आपको पता है ये हमारा डेली रूटीन है जंगल से घास लाना सुबह सुबह। तो अभी मेरे साथ किरण है। तो हेलो किरण, कैसे हो? और आज किरण की छुट्टी है क्योंकि आज उत्तराखंड में और खासकर चमोली डिस्ट्रिक्ट में बारिश का अलर्ट दिखाया गया था। कल रात तो खूब तेज बारिश थी लेकिन आज सुबह सुबह धूप लग गई है। और ये हमारे मतलब उत्तराखंड में आज तक का रिकॉर्ड बोल सकते हैं। जिस दिन अलर्ट बताया गया हो और स्कूल की छुट्टी कर दी गई हो उस दिन बारिश होती ही नहीं है और स्कूलियों के मजे आ जाते हैं क्यों? हाँ। तो बाकी दोस्तों आज हमारे साथ कोई भी नहीं आया है। गुल्लू और शिवानी कॉलेज जा रखे हैं और आज सिर्फ मैं और किरण आ रखे हैं जंगल में घास काटने के लिए। तो देखते हैं आज हम कितना झरफर करते हैं क्यों? क्योंकि हमें गाइड करने वाले कोई नहीं है। बाकी मैं भी मतलब अभी शुरुआत ही है मेरा, तो इतना कुछ पता नहीं रहता है जंगलों का। तो चलो अभी हम जल्दी से घास काटना शुरू करते हैं। बाकी अगर हम आज के मौसम की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है आज अलर्ट तो दिखाया था लेकिन मौसम बिल्कुल साफ़ हो रखा है और चमचमाती हुई धूप पहाड़ों में लगी हुई है। आसमान बिल्कुल साफ़ हो रखा है, नीला दिखाई दे रहा है और ठीक सामने आपको दिखाई दे रहा है पहाड़ी में तो ये पड़ता है गोपेश्वर मार्केट। बाकी यहाँ से ठीक नीचे आपको जो नदी दिख रही है वो है बालखिलिया नदी। बाकी कल रात बारिश के बाद बालखिलिया नदी भी काफ़ी मैली हो चुकी है। बाकी दोस्तों मेरी और किरण की अभी यहाँ पे डिस्कस हो रहा है कि घास के लिए कहाँ जाना है। तो अभी हमें इस पाखे पे ना थोड़ा बहुत घास दिख रहा है तो यहीं काटेंगे, नहीं ज़्यादा दूर भी कहाँ जाना। अकेले आ रखे हैं वैसे भी और इतने बड़े जंगल में अकेले हैं तो डर भी लगता ही है। और कंडी अभी हम रखेंगे नीचे नहर में। ऐसे एक बार सोच रहे थे कि ऊपर ही ले जाते हैं फिर ऊपर से नीचे आ गए तो वहाँ कंडी अटकाने के लिए नहीं होता है, इसलिए ये काफ़ी अच्छी जगह है यहाँ पे। यहाँ से हमारी कंडी कहीं नहीं जाएगी। तो चलो भाई दोस्तों अभी फ़ोन को रखते हैं हम साइड में और यहाँ से घास काटना शुरू करते हैं क्योंकि उस पहाड़ी में तो फ़ोन ले जाना बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं है। तो आपको मिलते हैं हम सीधे 1-2 घंटे बाद। वैसे तो तुरंत मिल जाएंगे, ब्लॉग में एडिटिंग हो जाती है, पर मैं आऊँगी अभी घास काट के 1-2 घंटे में। तो अभी दोस्तों जंगल से घास लेके भी हम लोग आ चुके हैं और मैंने जो अपने घास की कंडी रखी हुई है वो अभी फ़िलहाल घर पे ही रखी हुई है क्योंकि घर में ना खाना बनाने का टाइम भी हो चुका है और यहाँ से गौशाला बहुत दूर है उधर। तो शाम को मैंने गौशाला साइड जाना ही है तो घास जो है शाम को लेके चले जाऊँगी। फ़िलहाल मैंने यहाँ पे चूल्हे में भात चढ़ा दिया है और अभी जो साग बनाने वाली हूँ मैं, आलू की थिंजोनी बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है आलू कट करके तो रख लिए हैं। तो अभी इसको ना हम थेंचते हैं बारीक बारीक, और ज़्यादा बारीक भी नहीं करना है, बस छोटे छोटे पीस इसको थेंच के करने हैं। तो चलो पहले मैं ये कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने कढ़ाई भी रख दी है और प्याज टमाटर भी काट दिए हैं और आलू भी यहाँ पे बारीक थेंच के तैयार हो चुके हैं। इनको ज़्यादा बारीक नहीं थेंचा जाता है, बस बड़ा बड़ा ही थेंचना है। ये अभी सासू जी भी आ गए हैं जंगल से, तो सासू जी को मैंने अभी फ्रूट्स दे रखे हैं तो सासू जी अभी आराम करने चले गए हैं। तो अभी बस जल्दी से खाना बन जाएगा, इसके बाद थोड़ी देर तक मैं भी रेस्ट करूँगी। अभी दोस्तों शाम
शाम का समय है और शाम के लगभग 5 बज चुके हैं और दिन में खाना खाने के बाद हमने आराम किया। और अभी ये डमरू यहाँ मेरी साड़ी खींच रहा। और अभी मेरी तैयारी है खेत में जाने की। आजकल खेतों में हमारे झंगोरा काटने के लिए भी हो गया है, गोदा भी, तो इसलिए आज जा रहे हैं हम दूसरे वाले खेत में। तो सासू जी तो चले गए हैं जल्दी, तो मैं अब जा रही हूँ क्योंकि मैं दिन में सो ही रहती हूँ, तो मैं तब जब उठ जाती हूँ तब जाती हूँ खेत में। तो चलो अभी जल्दी से हम खेत में चलते हैं। बाकी धुआं वगैरह का काम यहाँ पे सासू जी ने कर रखा है, पहले से ही घास वगैरह सब डाल रखा है। तो मैं चलती हूँ सीधे यहाँ से खेत में। भाई दोस्तों, बरसात की वजह से ये वाली चट्टान पूरी गिर के नीचे आ चुकी है रास्ते में। तो ये तो हर टाइम टूटता ही रहता है यहाँ पे। और ये देखो रास्ता ऑलमोस्ट बंद ही हो चुका है, यहाँ पे थोड़ा सा रह रखा है जाने के लिए। और बाकी गांव के बीचों बीच जाता है ये वाला गधेरा। तो चलो भाई दोस्तों, अभी मैं पहुंच चुकी हूँ जहाँ मुझे जाना है। और यहाँ भी खूब सारे लोग आ रखे हैं झंगोरा काटने के लिए। बाकी यहाँ आजकल रास्तों में ना गोणी भी मिल रहे हैं, यानी कि जिसे हम लंगूर बोलते हैं। तो वो सीधे झपटने के लिए आ रहे हैं। मैंने एक दो के मुंह से सुन लिया कि हम पे कल गोणी खाने आया, तो बस मुझे ना मिले आज रास्ते में। तो चलो भाई चलते हैं अभी सीधे। बाकी यहाँ लोगों ने तोर भी बो रखी है, यानी कि तोर की दाल। तो ठीक सामने पेड़ में लगे हुए हैं अमरूद, और ये अमरूद ना काफ़ी बड़े बड़े होते हैं और मीठे होते हैं। तो जब ये पक जाते हैं तो हम खूब सारे यहाँ से अमरूद खाते हैं, और इतने बड़े बड़े और मीठे होते हैं ना कि क्या बताएं। खूब सारे अमरूद हमारे गांव में होते हैं। बाकी ये रही भाई ठीक नीचे तोर की दाल, जिसपे कि फूल लगना भी शुरू हो चुके हैं। देखो भाई दोस्तों, सुअर की वजह से सभी लोगों ने ना अपने अनाज काट दिए हैं। और ठीक नीचे है धान, और धान लग नहीं रहा है कि धान है, क्योंकि सारे धान सुअर ने बर्बाद कर दी। तो अभी दोस्तों खेत वगैरह से भी मैं आ चुकी हूँ, और अभी बढ़िया करके ना मैंने चेंज वगैरह भी कर लिया है। क्योंकि ऐसा होता है ना, जब हम घास वगैरह के लिए जाते हैं, खेतों में जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा पसीना भी हो जाती है। तो मैं जो हूँ रात को ही नहा गई, क्योंकि अब ये है कि चलो फ्रेश हो जाएंगे। अब जैसे सुबह जंगल जाओ, सुबह नहाओ, फिर शाम को खेत में जाओ, फिर वही पसीना वगैरह हो जाता है। तो बाकी दोस्तों अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक बहुत ख़ास सी चीज़, जो कि आज तक मैंने कभी किसी को नहीं दिखाई है। ये बस मुझे पता है और मेरे हस्बैंड को ही पता है। और जब मैंने उनको वो चीज़ दी थी, उस टाइम पे मैं सोशल मीडिया पे बिल्कुल भी नहीं थी, ना मैं इंस्टाग्राम चलाती थी और ना ही मैं ये मतलब कुछ भी यूट्यूब वगैरह। तो आज मैं आपके साथ ना शेयर करने वाली हूँ हमारा वो खास पल भी बोल सकते हैं, और वो खास चीज़। तो मैं बता ही देती हूँ कि क्या। वैसे तो मैंने वो सीधे अलमारी में ही रखी हुई है। तो मैंने सबसे पहले, जब मैं और मेरे पतिदेव जी रिलेशनशिप में आए थे, और जब हमारा रिलेशनशिप चल रहा था, तो उस बीच जब उनका बर्थडे आया था, तो उस टाइम पे सबसे पहला ही बोल सकते हैं, सबसे पहला गिफ्ट मैंने उनको क्या दिया था। और वो गिफ्ट मैंने इनको दिया था जब हमें रिलेशनशिप में 1 साल हो गया था, और 1 साल बाद जब ये घर आए थे, ड्यूटी जाने के बाद वापस आए, उस टाइम पे दिया था। और वैसे जो उनका बर्थडे था वो हमने वीडियो कॉल पे मनाया था। उस टाइम पे वो घर भी नहीं थे, लेकिन उसी दिन मैंने उनका मतलब गिफ्ट तैयार कर दिया था, और वो रखा हुआ था अपने पास। तो जब वो घर आए थे उसके बाद मैंने वो गिफ्ट उनको दिया था। तो चलो आपको भी दिखा देती हूँ, और फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि इनके रिएक्शन उस दिन क्या थे जब मैंने इनको वो गिफ्ट दिया था। और आप अपनी राय भी ज़रूर देना कि आपको कैसा लगा। तो चलो सबसे पहले जाते हैं हम अपने खजाने में। तो यहाँ है भाई हमारा खजाना, जिसकी की चाबी भी टूट गई है। चलो भाई, ये खोल के नहीं दिखाऊंगी इसके अंदर, क्योंकि बहुत तगड़ा खजाना है। तिजोरी बोलते हैं ना जिसको, वो। मजाक कर रही हूँ दोस्तों, कुछ नहीं है एक सिरफल के अलावा वहाँ। तो चलो फिर अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या स्पेशल चीज़ है वो, और जो मैंने अभी तक संभाल के रखी हुई है इतने सालों से। इवन उन्होंने वो संभाल के रखी हुई थी
तो जब मैं यहाँ आई शादी करके, उसके बाद मैंने अपने पास लिया वो, और फिर मैंने भी वो संभाला। तो ये देखिए भाई दोस्तों, ये है कुछ हैंड क्राफ्टिंग से बनाया गया एक छोटा सा प्यारा सा बर्थडे गिफ्ट, जिसे कि अभी मैं आपको खोल के दिखाऊंगी। इसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी मेमोरीज हैं। तो चलो भाई अभी मैं आपको दिखा देती हूँ ये। और दोस्तों ये गिफ्ट जो है ना, मुझे सबसे यूनिक लगा था उस टाइम पे, और ये आज से, इसमें डेट भी लिखी होगी, वो भी मैं आपको रिवील कर दूंगी कि मतलब कौन से सन का है वो। तो चलो फिर अभी इसको हम ना खोल देते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो चलो भाई दोस्तों, इसको हम अभी खोल देते हैं। ये इसका फ्रंट पेज है, जिसमें कि स्पार्कल पेन से हैप्पी बर्थडे डिज़ाइन किया गया था। ये सारा हाथों से बनाया गया है। तो इसका जब फ्रंट पेज हम खोलते हैं ना, तो कुछ इस प्रकार से है, और अभी इनके अंदर भी कुछ है। तो इसको हम खोलते हैं अभी। तो ये देखो भाई, सबसे पहले जब हम खोलते हैं तो ये कुछ इस प्रकार का डिज़ाइन बनके यहाँ पे आता है। ये देखो भाई, जिसमें कि ज़्यादा मैंने लिखा हुआ है हैप्पी बर्थडे टू यू। ये, और इसमें देखो भाई डेट 18/7/2021 की है ये। तो ये मतलब कोई बोल नहीं सकता है कि ये मतलब अभी अभी बनाया गया हो तब आप हमें दिखा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें देख सकते हो आप 18/7/2021 का ये बर्थडे गिफ्ट है, और 1 साल बाद ये छुट्टी आए थे तो तब मैंने इनको दिया था। तो आप गैस कर सकते हो कि मतलब कब से हम रिलेशन में हैं, ये क्या है। बाकी यहाँ पे मैंने कुछ कोट्स लिखा हुआ था कि हैप्पी बर्थडे माई फौजी, आई बी थिंकिंग अबाउट यू एवरी मिनट ऑन योर बर्थडे, जस्ट लाइक एवरी अदर डे, हैप्पी बर्थडे टू यू माई लव। तो ऐसे करके मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, और ये सारे स्पार्कल पेन का मैंने यूज़ किया हुआ है। तो बाकी इसके बाद हम दूसरा खोलते हैं। तो दूसरा खोलने के बाद सीधे यहाँ पे निकल के आती है इनकी फ़ोटोज़। ये देखिए, तो यहाँ पे और यहाँ पे मैंने लगा रखी है इनकी फ़ोटोज़, और ये रही हम दोनों की फ़ोटोज़। तो पहले हम ना कभी रिवील नहीं करते थे एक दूसरे को, तो कुछ इस प्रकार की फ़ोटोज़ हम खिंचाया करते थे, और मेरा काम होता था ऐसे कोलैब करना, क्योंकि 1 साल तक तो हम मिले ही नहीं थे, तो फ़ोटो भी कहाँ से होनी थी साथ की। एक ही थी बस, वो मैंने आपको दिखा दी थी लव स्टोरी व्लॉग में। तो मैं कुछ इस प्रकार से ना अपनी फ़ोटोज़ को एडिट कर लेती थी हमेशा। फिर ऐसा लगता था कि चलो ये हमारी साथ की ही फ़ोटोज़ हैं। बाकी इसके बाद हम इस वाले पेज में आते हैं। तो इस वाले पेज में अगर हम इसको खोलेंगे तो इसमें भी आती है इनकी फ़ोटोज़, जिसमें कि मैंने पोज बना रखी है बिल्कुल, ये देखिए। तो इसमें ये जो फ़ोटो है वो इनकी है फ़ोन में। नीचे वाले में आते हैं तो इसमें भी सीधे दिखती है इनकी फ़ोटोज़, इसमें भी इनकी फ़ोटो लगा रखी है। अरे ये देखो भाई, मेरे काम पहले ऐसे ही होते थे, ऐसे फ़ोटो में क्लिक करवाती थी। उसके बाद अगर हम इसको बंद करते हैं तो उसके बाद आते हैं हम 3rd पेज में। तो 3rd पेज में उसके बाद हम खोलेंगे इसको। तो इसको खोलने के बाद ये ऐसे खुलता है, और इसमें भी आती हैं इनकी फ़ोटोज़। देखो भाई, तो आप फ़ोटो देख के दोस्तों गैस कर ही सकते हो कि उस टाइम पे इनकी ड्यूटी कहाँ रही होगी, क्या रही होगी, कि मतलब हम ऐसे बात भी नहीं कर पाते थे वगैरह वगैरह। अब आपको समझ आ रहा होगा कि जो हमारी लव स्टोरी है वो हमने जो बोल रखी है वो एकदम रियल है। कई लोग होते हैं स्क्रिप्टेड भी बना देते हैं दूसरों को देख देख के, लेकिन हमारी जो है रियल थी। और आप ये फ़ोटोज़ देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि उनकी ड्यूटी कहाँ रही होगी, तो हमें कितनी दिक्कत होती रही होगी उस टाइम पे बात करने में। बाकी ये इनकी फ़ोटोज़ वगैरह हैं। तो इसको अगर हम बंद कर दें, बाकी दोस्तों बिल्कुल भी जज मत करना, ये 2021 का दौर है, और 2021 आपको पता है थोड़ा छपरी दौर भी था, तो थोड़ा छपरीपन भी होगा इसमें, पर कोई नहीं, वो मेरा इनके लिए प्यार था। बाकी यहाँ पे कोट्स वगैरह ही लिखे हुए हैं, आप जूम करके पढ़ लेना दोस्तों, क्योंकि मुझे अभी घर के और काम करने भी जाना है, तो मैं जल्दी जल्दी आपको बता रही हूँ। तो ये देखो, ये यहाँ पे भी मैंने कोट्स वगैरह लिखे हुए हैं। और उसके बाद अगर हम बैक जाएं और इस वाले बॉक्स को खोलें तो देखिए यहाँ भी अंदर आती है इनकी फ़ोटोज़।
तो देखो भाई कितने छोटो छोटो से थे ये फ़ोटो मैंने कभी नहीं दिखाई होंगी आपको, लेकिन आज इसमें ही देख लो आप फ़ोटो, क्योंकि मैं ऐसे शेयर नहीं करती हूँ ज़्यादा। बाकी ये होती है किताब ख़त्म। तो ये कुछ इस प्रकार से दोस्तों मैंने फ़र्स्ट टाइम इनको गिफ्ट किया था। और इसके साथ एक चीज़ और भी है, तो पहले मैं आपको उसको बाहर बाहर दिखा देती हूँ। तो देखो भाई दोस्तों, इसके अंदर है एक चिट्ठी जो कि मैंने इनको लिख करके भेजी थी, और ये भी मैंने उसी टाइम पे भेजी थी इनके लिए। दोस्तों ये चिट्ठी मैं आपको अभी नहीं पढ़ाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा अगले व्लॉग के लिए, या मैं तभी पढ़ाऊंगी आपको ये चिट्ठी जब आप कमेंट करोगे कि दीदी हमें ये चिट्ठी पढ़नी है जो आपने इनको भेजी हुई थी। तो ये उस टाइम की चिट्ठी है, मतलब जब हम रिलेशनशिप में थे। और आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले मेरे पतिदेव जी ने भी मेरे लिए चिट्ठी भेजी थी। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इनके ये चीज़ें अब अभी हो रही हैं, तो ऐसा नहीं है। हम पहले से ही मतलब ये चीज़ें एक दूसरे को मतलब स्पेशल फील कराना बोलते हैं ना, तो वो चीज़ करते आ रहे हैं। मतलब हम ज़्यादा बड़ा बड़ा कभी नहीं देखते हैं गिफ्ट में। आपने देखा होगा हम ज़्यादा ऐसे शो ऑफ भी नहीं करते हैं गिफ्टों का। इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट आया, ये आया, वो लाते भी नहीं है एक दूसरे को। तो छोटी छोटी चीज़ों में हम मतलब खुश रहते हैं। तो ये भले मतलब कागज़ है, और कागज़ों के द्वारा जो अपनी मेहनत से बनाया गया है ना, तो इसका जो प्राइस हो जाता है वो काफ़ी लाखों करोड़ों में हो जाता है, क्योंकि इसमें हमारे दिल की सारी फीलिंग्स भरी हुई हैं और प्यार भरा हुआ है। ये आप जैसे बर्थडे कार्ड देख सकते हो, तो ये सारा कागज़ वगैरह से बनाया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा कितने के आए होंगे इसमें जो स्टिकर वगैरह लगे हुए हैं, लेकिन जब इसको बनाया गया है ना मेहनत से, प्यार से, तो इसकी कीमत जो है हज़ारों लाखों की हो गई है। बाकी ये चिट्ठी जो है फर्स्ट टाइम मैंने इनको लिखी हुई थी, जिसमें कि अपने दिल की बातें शेयर की थी, और इत्मीनान से मैं आपको ये पढ़ाऊंगी और सारी चीज़ें बताऊंगी कि मैंने ऐसे क्यों लिखा था, ये क्यों लिखा हुआ था। होता ही है, कुछ लोग मतलब सोचते हैं कि मतलब इनके पति ने चिट्ठी भेजी। आजकल तो फ़ोन का ज़माना है, कौन चिट्ठी भेजता है। लेकिन ये हमारी फीलिंग्स तब से हैं जब से हम रिलेशनशिप में आए थे, क्योंकि फ़ोन पे हमारी बिल्कुल भी बात नहीं होती थी। और ये ऐसी जगह ड्यूटी पे थे जहाँ फ़ोन तो नामुमकिन है, नेटवर्क नामुमकिन है। तो ऐसे ही चिट्ठी वगैरह भेजा करते थे, तो मैंने भी भेजी थी। तो अब मैं आपको इसको नेक्स्ट व्लॉग में पढ़ाऊँगी, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा घर के काम है और मुझे जाना है। तो आज का व्लॉग हम इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर चिट्ठी पढ़नी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि दीदी अपनी भेजी हुई चिट्ठी बताओ। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, टाटा बाय बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड, हर हर महादेव, जय श्री केदार।